हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं संजीत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी के अपने चेते और प्रिय परिवार एग्जामपुर में। दोस्तों तो एक बार सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल और आदाब साथी। तो एक बार सभी के सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए और जितने साथी जुड़ चुके हैं ना एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। जितने साथी लोग जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। ये वो क्लास हो जाती है जहां पे साथी हम लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा खबरें देखने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये आपका प्यारा 100 आज का मुख्य समाचार। ठीक है, ये मैं यहाँ पे वो मुख्य समाचार होती है जो कि आपके पेपर के लिए इंपोर्टेंट रहता और 10 से 12 मिनट में सारी की सारी खबरें देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलेगा। और फिर इसी का पूरा का विश्लेषण हम लोग करते हैं 6 बजे वाली क्लास में। चलेगा, देखते हैं साथी पहली की पहली खबर हमारे पास आज क्या आ जाती है। चलेगा, तो हमारे पास कुछ खबर तो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कल 15 सितंबर का साथी, हर साल 15 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व इंजीनियर दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन एम विश्वेश्वरैया जी का जन्म हुआ था। ये कौन थे? तो याद रखिएगा इन्होंने साथी बहुत ही ज्यादा योगदान दिया था इंजीनियरिंग लेवल में, जो कि सिविल इंजीनियरिंग बाकी मतलब कि जो भी इस चीजों में हो जाता है। तो याद रखिएगा एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के अवसर पे, विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस के अवसर पे हर साल हम लोग क्या मनाते हैं, अभियंता दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा पहली बार यह कब मनाया गया था, तो पहली बार साथी कब मनाया गया था, तो 1968 में मनाया गया था। ठीक है, अभी 54वां मनाया जा रहा। क्या अभी हम लोग 2021 में 54वां मनवाए थे। तो एम विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस पे अभियंता दिवस मनाते। चलेगा, अगली प्रश्न आ जाता है, तमिलनाडु राज्य ने विधानसभा में नीट परीक्षा को निरस्त करने के लिए विधेयक पारित किया गया। नीट एक एग्जाम होता है जिस तरीके से हम सभी लोग क्या करते हैं, किसी स्कूल वगैरह में एडमिशन लेने के लिए क्या करते हैं, वो एक एग्जाम देते हैं। ठीक है, एग्जाम देते हैं ना, क्वालिफाइंग एग्जाम वगैरह देते हैं। उसी तरीके से नीट एक एग्जाम होता था जिसके तहत लोग डॉक्टर बनने के लिए लोग एडमिशन लेते हैं, कॉलेजेस वगैरह मिलते हैं। लेकिन तमिलनाडु ने बोला कि हम अपने राज्यों में नीट एग्जाम नहीं कराएंगे। क्या तमिलनाडु सरकार ने क्या बोला कि हम अपने राज्य में नीट एग्जाम नहीं कराएंगे। तो नीट एग्जाम को इसने निरस्त किया। किसने? तमिलनाडु सरकार, एम के स्टालिन जी के द्वारा। क्या? एम के स्टालिन जी के द्वारा ही किया गया। चलेगा, अगली खबर बनती है साथी 17 सितंबर यानी कि कल जो एशिया हो जाता है, संघाई सहयोग संगठन, जिसमें 8 सदस्य देश है, उसकी साथी क्या होने वाली, शिखर सम्मेलन होने वाली। क्या उसकी क्या होने वाली है? शिखर सम्मेलन होने वाली। तो याद रखिएगा ताजिकिस्तान इसकी मेजबानी करने वाला। तो याद रखिएगा 21वीं शिखर सम्मेलन होने वाली है। कहां पे? ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में होने वाली है। और इसका जो मेजबान मतलब कि भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी। आपको बताऊंगा कि 6 बजे वाली क्लास में एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट क्या होता है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स कैसे होता है, एससीओ बना कैसे, इसमें फाउंडिंग मेंबर कौन से है, भारत इसमें कब जुड़ा, ये सारे चीजों को देखेंगे। इसका नाम एससीओ कब पड़ा? जब गठन हुआ था तो इसका नाम एससीओ नहीं था। क्या? जब गठन हुआ था तो इसका नाम एससीओ नहीं था। चलेगा, अगली खबर, जम्मू कश्मीर ने साथी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, क्या डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसने एक योजना लॉन्च किया गया। तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल हो जाते मनोज सिन्हा जी के द्वारा, क्या मनोज सिन्हा जी के द्वारा एक योजना लॉन्च किया गया, 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी। 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। मकसद क्या है? डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना। चलेगा, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल जो कि सेनावृत्त रिटायर्ड हैं, गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिए। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को पढ़ाया था कि 4 राज्यों में राज्यपाल बदले गए थे। ठीक है, अब फॉर्म भर करके बताइएगा भाई। मैंने बताया था कौन कौन से राज्य में बदले गए थे। उत्तराखंड में बदले गए थे, तमिलनाडु बदले गए थे, पंजाब में बदले गए थे, और भाई साहब नागालैंड में। कहां पे? नागालैंड में। ये आपको खबर मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ाई, 2-4 दिन पहले शायद पढ़ाई थी। तो ये 4 राज्य में बदले गए थे। ये तो उस समय क्या किया गया था? नियुक्ति की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? तो नियुक्ति तो की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। अब इन्होंने शपथ लिया है। तो जो उत्तराखंड के बने थे, कौन नियुक्त किया गया थे? गुरमीत सिंह जी शपथ लिए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को साथी शपथ कौन दिलाता है? ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? अगर आप अनुच्छेद भी बता देते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत या किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया राज्यपाल की शपथ के बारे में, तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, अगली खबर क्या बनती है देखते हैं। चलेगा, बात है साथी कब की? बात है मार्च 2021 की बात है। मार्च 2021 की बात है जब घोषणा की गई कि संसद वो
लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को क्या कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिला दिया जाएगा। अब इसका क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा संसद टीवी बोला जाएगा, ठीक है। तो ये 1 मार्च 2021 से ये किया गया था। अब इसको प्रॉपर तरीके से क्या कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया। कौन किया, तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, राष्ट्रपति साथी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला के द्वारा संयुक्त रूप से ये संसद टीवी का शुभारंभ कर दिया गया। अब इसको क्या कर दिया गया, प्रॉपर तरीके से शुभारंभ कर दिया गया। अगर आपको याद होगा तो मुझे बताइएगा यह किस समिति के सिफारिश पे किया गया था, या किस समिति के सिफारिश पे काम किया गया था। जो राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया, ये आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। किस समिति के सिफारिश पे किया गया था, और साथ साथ ये भी अगर बता दोगे तो इसके सीईओ कौन बने हैं। जो संसद टीवी है, संसद टीवी के पहले सीईओ के रूप में किसे चुना गया है, चलेगा। भारत 19 और 20 नवंबर 2021 को पहले वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन का वो करने वाला है, क्या करने वाला, बौद्धिक सम्मेलन का साथी मेजबानी करेगा। इंडिया विल होस्ट द ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन नवंबर 19 एंड नवंबर 20। तो नवंबर 20 और जिस दिन ये करेगा उसके बारे में हम लोग बौद्धिक संपदा क्या हो जाते हैं, बुद्ध के बारे में, ये सारी की सारी चीजें उस दिन देख लेंगे। अभी तक बस ये याद रखिएगा कि भारत इसकी मेजबानी करेगा, चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है। आपने साथी अगर ऑनलाइन पेमेंट वगैरह किया होगा तो हम गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, पेटीएम वगैरह करते हैं। एक और पेमेंट हो जाते हैं साथी जो कि भारत सरकार के, अगर आपको याद होगा तो यूपीआई, भीम यूपीआई शायद आपने यूज किया होगा, ठीक है। ये यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, भीम यूपीआई, ठीक है। तो भीम यूपीआई आपने वो देखा होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो याद रखिएगा ये जो यूपीआई हो जाता है, कौन सा, ये सारे ऑनलाइन जो यूपीआई हो जाता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाता है। अब क्या करने वाला, भारत और सिंगापुर अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम, ठीक है, फास्ट पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड इंटरफेस और पे नाउ को लिंक करेगा। देखिएगा भारत का यूपीआई और सिंगापुर का साथी पे नाउ लिंक होने वाले हैं। अब इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में क्या हो जाएगा, अब सिंगापुर से बहुत सारा मतलब कि बिजनेस में लेन देन होता है। जैसे आपको पता होगा कि जीडीपी भी हमारा जो हमारा एफडीआई भी सबसे ज्यादा कहां से आता है, सिंगापुर से ही आता है। तो ये आपको याद रखना क्या, पे नाउ और यूपीआई लिंक होने वाला है। पे नाउ कहां का हो जाता है, यह सिंगापुर का हो जाता है। कहां पे, सिंगापुर का हो जाता है। ये लिंक होगा और 2022 से क्या, 2022 से काम करने लगेगा। क्या, 2022 से काम करेगा। 2022 से क्या करेगा, काम करेगा, याद रखिएगा, चलेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक ने दिल्ली में भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग की शुरू की है, ठीक है। तो अब जब आप लोग जाते होंगे, ठीक है, मेट्रो वगैरह में, तो वहां पे पार्किंग वर्किंग की जरूरत पड़ती होगी। तो अपने फास्टैग के बारे में सुना होगा दोस्त कि जब लोग हाईवे वगैरह पे चलते हैं, ठीक है, तो जो हाईवे वगैरह पे चलते हैं तो क्या वो टैक्स वगैरह देने के लिए, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा यार, जो बीच बीच में वो टैक्स देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चलेगा। तो टैक्स देने के लिए वो जो हो जाता है साथी, ये अरे जो उसका क्या नाम है, भूल भी रहा हूं, चलेगा। तो बस इतना याद रखिएगा कि ये पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक दिल्ली में पहली बार फास्टैग आधारित क्या करने वाले, पार्किंग सुविधा करने वाला है। कहां पे, पार्किंग सुविधा करने वाला है, ठीक है, पार्किंग सुविधा करने वाली। हाँ जी, एक दो न्यूज थोड़ा पुरानी हो गई है, ठीक है, ये वाले पुरानी नहीं, एक दिन पहले की न्यूज है, चलेगा। अगली खबर जाते हैं, यूके की सुजाना क्लार्क ने फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीता, ठीक है। सुजाना क्लार्क ने फिक्शन 2021 के लिए, ठीक है, फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीता है। यह महिला पुरस्कार अंग्रेजी में नोवेल देने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। हाँ जी, टोल टैक्स, जो टोल टैक्स हम लोग देते हैं वो फास्टैग से अब कर दिया गया है, ठीक है, चलेगा। तो यूके की सुजाना क्लार्क फिक्शन 2021 के लिए साथी महिला पुरस्कार, ठीक है, ओमेन प्राइज फॉर फिक्शन 2021, याद रखिएगा ये यूके का प्राइज साथी दिया जाता है, महिला को दिया जाता है। और याद रखिएगा किस काम के लिए दिया जाता है, इंग्लिश नोवेल के लिए दिया जाता है। तो ये किस किताब के लिए जीती है, तो पिरानिसी एक नोवेल हो जाता है। क्या, पिरानिसी एक नोवेल हो जाता है, इसके लिए इन्होंने जीता है। लसित मलिंगा जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर होते हैं, तो 2-3 महीना पहले इन्होंने तो अनाउंस कर दिया था जितने भी क्लब वगैरह जैसे आईपीएल वगैरह हो गया, बिग बैश वगैरह हो गया, उससे इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। अब साथी ये जो लसित मलिंगा हो जाते हैं, याद रखिएगा क्रिकेट से बिलोंग करते हैं और श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। कहां से, क्रिकेट से बिलोंग करते हैं और श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। क्या,
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खबर आपके पेपर के लिए हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार और जोरदार प्लेयर हो जाते हैं। तो जो इस तरीके से प्लेयर होते हैं ना, उनको पेपर में पूछा जाता है। पिछले साल या पिछले के पिछले साल एक बार ब्रेटली का शायद पूछा था, क्या था ब्रेटली, मुझे याद है जब लिए थे तो इस सवाल पूछा गया था, क्या ब्रेटली। साथी अब ना थोड़ा सा जल्दी बता दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगता। जो हम सेशन कराते हैं तो ये छोटी सी मतलब छोटी सी लेकिन मोटी सी, कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, क्या कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन। बताइएगा साथी आपको सेशन कैसा लगता है। और इसमें ना साथी आप लोग जो शुरू में अभी जाकर 1000 लोग बनते हैं ना, 5:45 में बनने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं रात भर जग कर आपके लिए कर सकता हूं तो क्या आप 15 मिनट और पहले नहीं आ सकते हैं? ये आपके लिए, अब यहां से हम लोग को एक आइडिया हो जाता है कि हम लोग 6 बजे क्या क्या पढ़ने वाले। चलेगा तो ये 5:45 पे, ठीक है, 5:45 पे ये रोज सेशन होता है। तो इसमें जुड़ने की जरूर कोशिश कीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। चलेगा, आपको बता दूं साथी, करंट अफेयर रिलेटेड बहुत सारे खबरें, इंफॉर्मेशन वगैरह, क्विज वगैरह हम लोग देते हैं। कहां पे देते हैं तो याद रखिएगा, ये गोल्डन आर्मी टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। क्या गोल्डन आर्मी टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों। और जो मेरे प्यारे साथी इस क्लास को रिवीजन नहीं करते हैं तो रिवीजन करने जरूर आया कीजिएगा रात में 10 बजे। क्या रात में 10 बजे रिवीजन के लिए आया कीजिएगा। और इसी का पूरा विश्लेषण हम लोग क्या करने वाले हैं अगले क्लास में। बहुत ही शानदार क्लास आने वाले हैं। कल मेरे लिए एक वन ऑफ द बेस्ट क्लास रहा था और आज भी रहने वाली है, ठीक है। मतलब कि बहुत ही मेहनत बहुत ही जोरदार तरीके से हो रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जोरदार जितनी मेहनत होगी रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। क्या जोरदार जितनी मेहनत होगी। अब बताइए कि सेशन आप लोगों को कैसा लगता। आशा करूंगा साथी सेशन आईपीएल में ये ना मुंबई के लिए खेला करते थे, ठीक है, मुंबई के लिए खेला करते थे। चलेगा, तो आशा करूंगा ये सेशन आपको पसंद आता होगा। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहेगा। मिलते हैं साथी 6 बजे वाली क्लास में। सभी के सभी लोग तुरंत वहां पे आ जाएगा और सभी लोग इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। जो मेरे प्यारे साथी बाद में देखते हैं उन सभी से भी यही आग्रह है कि क्लास को, सेशन को शेयर कर दिया कीजिए। और अभी तक हमारे एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को बहुत ही जरूरी हो जाता है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत सी इंपॉर्टेंट खबरें, आप लोग को इंपॉर्टेंट खबरें हो गया, मतलब कि एग्जाम रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप लोग को वहां पे मिल जाती है। सिंपल सी भाषा में एग्जाम रिलेटेड लगभग हर चीजें आपके लिए वहां पे मिल जाती है। तो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद।